5 मिनट बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही आनंद मिलता है। इनका नाम भी आनंद है और हमारे सहयोगी के रूप में बहुत ही इनसे हम लोग को यहाँ सहयोग मिला है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। पिछले सप्ताह छठ पर्व को लेकर थोड़ा स्वास्थ्य के कारणों से हम नहीं आ सके, लेकिन भाई आनंद जी को बोले थे, लेकिन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट छठ पर्व पर लौट ही नहीं पाए थे उस सप्ताह में, तो इसके कारण जितनी भी उपस्थिति रही, गैप नहीं हुआ था पिछले सप्ताह में। 5-6 लोग जो भी थे अपना लोग मेडिटेशन आकर किए। हम लोगों का ये संकल्प है, चाहे बरसात की अध्यात्म जो है आदमी को सिखाता है क्या, संघर्ष, साहस, चुनौती चाहे जितना कठिन हो, बरसात की मूसलाधार बारिश हो या पौष की कड़कड़ाती ठंड हो या जेठ की दोपहरी हो, जो थकता नहीं है, जो रुकता नहीं है, सतत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसे ही साहसी लोगों के लिए मंजिल और वो जो है पद उसका इंतजार कर रहा होता है। आलसियों के लिए नहीं, विलासियों के लिए नहीं, अनगढ़ मन से जैसे तैसे करने वालों के लिए नहीं। इसलिए आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्रियों ने भी, मेडिकल साइंस ने भी शोध किया कि यदि आप जो भोजन करते हैं और वो भोजन यदि 20 घंटे तक आपके शरीर से बाहर ना निकले, मल के रूप में अवशिष्ट उसका निष्कासन नहीं हो, तो रोग का कारण बन जाता है। जो हम पानी पीते हैं वह 4 घंटे तक यदि के बाद तक अगर शरीर से बाहर नहीं निकला, तो समझिए कि आप पेशाब संबंधी रोग से पीड़ित हैं। यदि आप जो ऑक्सीजन ग्रहण किए हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वही रुक जाए, बाहर नहीं निष्कासित हो, तब कहते हैं कुछ मिनटों के लिए हम मेहमान हो सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं। तो भाई बहनों, भाइयों, हम लोग क्या है, मेडिटेशन सेंटर इसलिए हजारीबाग में खोल जाए। बहुत सारे युवा लोगों को लगता है मेडिटेशन वही काम करता है जो काम भोजन पचने के बाद निष्कासन होता है मलाशय के द्वारा। जो कहते हैं कि पानी निकल जाता है हमारे शरीर से पेशाब बन करके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है और फिर से नया ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया है परिवर्तन का, निरंतर चलती रहता है। लेकिन मल का तो निष्कासन हो गया, लेकिन माइंड में जो वायरस भरा हुआ है, सबसे बेशकीमती चीज क्या है शरीर को चलाने के लिए, बुद्धि। और बुद्धि में वायरस भरा है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग तो क्या कहें सर, आते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि 1 दिन 2 दिन तक पूरी तरह से पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मन में ऐसा चलने लगता है, ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ा मन में उहापो आता है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे तो हमारा 1 घंटा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जब किताब हमारा सामने रहता है, कॉपी सामने रहता है, ट्यूटर सामने है, पिताजी का पैसा हमारे पैकेट में है, घर बार छोड़कर हजारीबाग आए हैं, लेकिन उसके बाद किताब से हमारा प्रेम पैदा नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ समय का सदुपयोग नहीं करने आए, समय काटने आए। एक समय काटना होता है, एक समय का सदुपयोग करना होता है। विद्यार्थी जीवन का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। समय खत्म तो यह विद्यार्थी जीवन खत्म। विद्यार्थी जीवन का एक टाइम है, और इसलिए मेडिटेशन सेंटर पर आप लोगों से बार बार आग्रह और विनती हमारा रहता है कि भाई 1 साल अब फरवरी में हमारा होगा, बीच में लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन 2, इसके कारण ऑनलाइन किए थे, अगस्त से फिर पुनः शुरू किए हैं। तो आप लोगों से अपील है कि अब छठ ये व्रतों पर्वों की श्रृंखला भी समाप्त हो गई है। तमाम स्टूडेंट लोग जिनको लगता है कि ये कार्यक्रम यहाँ चलना चाहिए, ये बंद नहीं, चाहे सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे के लिए हम अपने माइंड का ये सर्विसिंग सेंटर है। माइंड को सर्विस यदि कर लेते हैं आप, पॉजिटिव विचार आ जाते हैं आपके अंदर में, अंतर से यदि उल्लास आपको उत्पन्न लगता है, कोई काम में अगर अंदर से मन लगता है तो वहाँ सफलता निश्चित हो जाती है। लेकिन बुझे मन से करना, तनाव के मन से करना, डिप्रेशन है, मन में कुछ और चल रहा है। खोटा क्लास में जो पूछ रहा है ना कि भाई सबका स्त्रिंग और पुलिंग क्या होगा, तो बोला खस्सी का क्या होगा। यहाँ जो माइंड हम लोग लगा रहे हैं ना, आज गांव इतनी समस्या है गांव देहातों में, भाई खस्सी का उल्टा क्या, इसीलिए आप अपना जीवनचर्या जो उल्टा है उसको सीधा करने के लिए आप यहाँ आए थे, और फिर दिमाग को उल्टा खोपड़ी लगा रहे हैं। हमारे युवा लोगों का खोपड़ी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत तेज चैनल होता है एकदम, तुरंत कहिए टावर कहाँ पकड़ लेता है पता नहीं। रास्ते में आते हैं, वहाँ लिखा हुआ है रहन सहन गर्ल्स हॉस्टल, आप केवल बस लड़का लोगों के पीछे चुपचाप चलिए, देखिए उनकी एक्टिविटी, उनके माइंड में क्या चल रहा है। भाई इतना वायरस हम लोग के दिमाग में भरा हुआ है,
और इस वायरस को लेकर के कितना दूर तक हम मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वायरस को दूर करने का सबसे जो सटीक समाधान है उसी का नाम है मेडिटेशन। और अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा इकाई हजारीबाग के माध्यम से हम लोगों ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम अपने जीवन में मिलाते हुए कुछ अच्छा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आप जैसे युवाओं को आज बहुत सारे हैं, आज गांव में अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास इस कदर से फैला हुआ है कि गांव के लोगों को आज जितना भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान को बहुत लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे वो ऐसी अलौकिक शक्तियां जो कोई मंत्री नेता नहीं बना सकते हैं। ऐसे अलौकिक निर्माण जिसके बारे में नर्सरी में पढ़ा गया था, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने बागों को मकाया। भगवान भ अर्थात भूमि, ये जमीन को किसने बनाया? पुल पुलिया तो नेताजी ने बनाया। ग अर्थात गगन, इस गगन को किसने बनाया? जो करोड़ों टन पानी लाकर बंजर धरती को फिर से हरा भरा कर देता है। जिस ईथर के कारण हमारा नेटवर्क चल रहा है, विज्ञान के मोबाइल चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है बैंकों का। ईथर नहीं होता तब हमारे शरीर में बहरापन आ जाता, हम आपकी बात को नहीं सुन पाते। इस गगन को, बादल को किसने बनाया? वह अर्थात वायु। यह निरंतर एक क्षण जिस हवा के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इस भगवान की किस फैक्ट्री में इसका उत्पादन हो रहा है? अर्थात अग्नि। थर्मामीटर लगाते हैं 37-36 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी हमारे अंदर टेम्परेचर है, ये आग को शरीर में किसने भरा? जिसके कारण हम प्राण पाते हैं। जिस सूर्य की रूपी आग के गोला के कारण पूरी पृथ्वी गर्म होती है। एक बीज जमीन में डालते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अंकुरित होता है। लोगों को लगता है ये तो कोई हम लोग को धर्म की बात, धर्म नहीं, धर्म धृत धातु से बना, जिसका अर्थ धारण करने योग्य जो शक्तियां हैं। आज हमारा योग कितना यूजफुल था। योग अर्थात जुड़ना, अच्छी चीजों से जुड़िए। आज योग के महत्व को लोग भुला बैठा था, लेकिन भारतीय संस्कृति की उन महान विरासत को लोगों ने देखा तो पूरी दुनिया ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। धर्म, पंथ, संप्रदाय की दीवारों को ध्वस्त करते हुए योग पूरी दुनिया में चली गई और पूरी दुनिया के लोग भारतीय ऋषियों के इस अध्यात्म का समर्थन करते हुए एक साथ इंटरनेशनल योगा डे में 21 जून को बोला, करें योग, रहे निरोग। जिस तरह आयुर्वेद आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों के लिए कारगर भूमिका, तुलसी, काढ़ा, गिलोय, एलोवेरा, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये क्या है? अदरक, इनके काढ़ा बनाकर, चाय बनाकर लोगों ने पिया, गर्म पानी का सेवन किया। इसलिए भाई उसी तरीके से मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपके माइंड के हेजिटेशन को पूरी तरह से साफ करने का, वहाँ झाड़ू लगाने का एक ऐसा साबुन है जो माइंड के सारे आपकी नेगेटिविटी को साफ करने में सक्षम है। लेकिन शर्त इतना है कि यहाँ का एक अनुशासन है। आप एवरीडे जिस तरीके से आप मोबाइल के लिए 2 घंटा समय एंड्रॉइड मोबाइल के लिए निकाल लेते हैं, उलुल जुलुल बातों के लिए निकाल लेते हैं, उसी तरीके से आप 20 मिनट कम से कम एवरीडे सूर्य के ध्यान के लिए और गायत्री मंत्र के जप के लिए आप निकालें। पहली शर्त, बिना नागा किए, कंटिन्यूअस, बिना छोड़े हुए, बिना थके हुए। क्या लाभ हो रहा है इसको मत देखिए, आप कंटिन्यू होकर एकाग्रता पूर्वक उस लक्ष्य को आप एक रूटीन में अपना शामिल कर लीजिए और देखिए, देखते देखते 3 महीना 6 महीना में अपने आप में आप परिवर्तन पाएंगे। आपका स्मरण शक्ति का विकास हो रहा होगा, पहले से ज्यादा धारण क्षमता बढ़ जाएगी। 8 GB का मेमोरी जो आपका है वो 16 GB में बदल जाएगा। और इसका उदाहरण हम अपने जीवन से देना चाहते हैं, कहीं और महापुरुषों के जीवन से नहीं। इसलिए मित्रों, ध्यान एक महान वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आने वाले दिनों में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इनसे आप जुड़ें और यहाँ के कार्यक्रम के लिए जो हमारा है, इस कार्यक्रम का यूट्यूब चैनल जो है PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, उसको अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और अगले संडे आप सभी भाइयों से हमारा अपील होगा जो हजारीबाग में संपर्क है विद्यार्थियों से कम अपने साथ 5 लड़कों को, 5 विद्यार्थियों को पकड़ कर लाइए यहाँ पे। जबरदस्ती युवा लोगों को पकड़ना बड़ा कठिन काम है, इसलिए उस अंधविश्वासों के भूत से आप लोगों को मुक्त करना है। भगवान इसको कहते थे, लेकिन आज गांव देहात में हमारी माताएं बहनें क्या कहती है? अपने घर में किसको रखती? मामू घर के भूत को। बोला ये मामू घर का भूत है, क्या खाती है? बोला बकरी का बच्चा खाती है। और क्या खाती है? मुर्गी का बच्चा खाती है। कल एक आ रहे थे, गांव का नाम है बेको, बेको, इसी तरह का कोई नाम था। बोला कि तो फिर भाई वो छठ पर्व में तो चलिए हम लोग प्रसाद खाए छठ माँ का,
लेकिन फिर उसी सूर्य भगवान के सामने बकरे की बलि दी जाती है। तो हमने कहा चाइना में तो आदमी की बलि दी जाती है, तो वहाँ भगवान कहाँ रोकते हैं? आप उसके पास आदमी की बलि दे दीजिए, बकरी की बलि दे दीजिए, जो चाहे सो आप कर लीजिए। लेकिन ये बताइए, आप ये अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर जो अपनी मानवीय संवेदना को आप भुला रहे हैं, अंधविश्वास इतना कदर भूल गया है। आज के राक्षस शरीर के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज जब अंधविश्वास लोगों के आ गया तो भगवान को भूल गया लोग और मामू घर के भूत के साथ जाके मिल गया। कुंभकर्ण जब हमारे बुद्धि में आकर घुल गया तो आज का नौजवान भी दूध पीना भूल गया और दारू के साथ जाकर मिल गया। जो पढ़े लिखे आदमी पैसे वाले अंग्रेजी पीते हैं 2000 वाला, 500 वाला ब्लेंडर, विस्की, रम, और वही विस्की पीते पीते पता चलता है बोला 30 साल गया हिचकी धर लिया, बोला हार्ट अटैक होके चला गया वो। इसलिए नौजवान साथियों, आप लोग को एक रूटीन तय करना है। यहाँ आप लोग कोई हम लोग दकिया सुनी वाली अंधविश्वासों वाली बातें नहीं, ये नहीं करें कि आप 11,000 का अंगूठी पहनो अंगुली में, आपका ग्रह गोचर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह पूरा महाविज्ञान है भारतीय संस्कृति का। ये पृथ्वी का आधार सूर्य है। यहाँ एक घास का तिनका भी जीवन सूर्य के कारण पाता है। वृक्ष वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण सूर्य के माध्यम से करती है। सोलर प्लेट विज्ञान का मशीन सूर्य की ऊर्जा से आज गरीबों का करसन लालटेन को गायब किया। और हमारे अंदर भी जो 98 फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर गर्मी है, ये भगवान सूर्य का सिम कार्ड है। इसलिए अपने सिम प्राण रूपी सिम कार्ड को यदि आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक 24 घंटा ड्यूटी करने वाले देवता का 24 अक्षर, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर में सूर्य का नाम आया है और जब देश आजाद हुआ इसलिए गायत्री मंत्र को तिरंगे की 24 तिल्ली के रूप में सजाया गया है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के लोगों, इसलिए लोकमान्य तिलक ने कहा था भारत माता की जय, वंदे मातरम से हमें आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ादी तब मिलेगी जब हिंदुस्तान के युवा का नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण होगा। और इसके लिए हर हिंदुस्तानी को वंदे मातरम आज़ादी के बाद गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। लोकमान्य तिलक का ये कहना था। अब देश आज़ाद हो गया है, तिरंगा हमको संदेश दे रहा है, हे हिंदुस्तान के नौजवानों, यदि अपने आत्मबल को जगाना है, आप चाहते हैं कि कल हमारे सामने सुसाइड का नौबत नहीं आवे, कल हमको आत्महत्या नहीं करने पड़े, इतिहास के पन्ने को उलट कर देखिए, कोई ऐसा महापुरुष आपको मिलेंगे जिसने आत्महत्या किया? एक हिटलर के बारे में आता है, तो हिटलर तानाशाह चलाना चाहता था और इसलिए उनको आत्महत्याएं करनी पड़ी। लेकिन आज हजारीबाग के लड़के, रहने वाले लड़का भी आत्महत्या करने लगे तो समझ लिए उसका जीवनी शक्ति कमजोर हो गई। इसलिए अपने केसरिया साहस को आप जगाइए। दूसरा रंग सादा, जीवन को सादगी मुक्त मतलब व्यसन मुक्त। हमारे बाप दादा दो भाई ने एक अनुकरण किया और एक पिता के रास्ते पर चला, तो कहते हैं लीके लीक गाड़ी चलत है और लीके चलत कपूत, और बिन लीके तीन चलत है शायर शेर सपूत। आप कपूत कौन होते हैं? जो पिता के गलत रास्ते पर हम भी पिता पीने वाला बन जाते हैं कि हमको भी पीना है, हमको सपूत बनना है। उनके हमारे बाप दादा अंग्रेजों के झोला ढो रहे हैं, लेकिन भगत सिंह 14 वर्ष का खुद्दीराम बोस क्या कहता है कि हम कुर्बानी देना पसंद करेंगे लेकिन हम झोला नहीं ढोएंगे। इसलिए आप लोग 2-3 सूत्र, मेडिटेशन, ब्रह्मचर्य का पालन। आप 1 मिनट छोटा संकल्प लीजिए कि 1 महीना कंटिन्यू अपने वीर बल की रक्षा करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कल जाकर के आप यहाँ के जो खून जांच घर होता है वहाँ आप जाकर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए। अभी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है? स्वस्थ व्यक्ति का कम से 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो तो अच्छा। अभी आप लोग जैसे युवा का कम से कम 14 होना चाहिए, 14.5 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेकिन किसी युवा को चेक करिए तो 12 आ रहा है, मुश्किल से 12.5 आ रहा है, क्योंकि हम संयम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और 1 महीना आप कंटिन्यू, 3 महीना आप कंटिन्यू ब्रह्मचर्य का पालन किए और उसके बाद दोबारा फिर जांच कराइए, देखिए आपका हीमोग्लोबिन यदि 15% नहीं हो गया तो हम मेडिटेशन सेंटर में आना छोड़ देंगे, इस कार्यक्रम को बंद कर देंगे। आपके नफे का सौदा है, आपके लिए लाभकारी योजना है। इस लाभकारी योजना से ये गायत्री मंत्र पर आप श्रद्धा विश्वास बनाए रखें और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को आप धन्य बनाएं, अंधविश्वासों से मुक्ति पाएं, भूतों से नाता तोड़कर जो भगवान के प्रतीक हैं, जो वृक्ष को हम इसलिए देवता कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल फूल चारा ईंधन दे रहे हैं। वायु को देवता इसलिए मानते हैं कि उससे हमको ऑक्सीजन निरंतर मिल रहा है। सूर्य को देवता इसलिए मानते हैं, उससे गर्मी, प्रकाश और प्राण हमको मिल रहा है, हमको जीवन मिल रहा है। नदियों को हम लोग इसलिए कहते हैं देवी देवता के रूप में पूजते हैं कि वो नदी के किनारे बसी जितनी आबादी है, कानपुर से लेकर के हरिद्वार, कोलकाता,
ये सारे छोटे छोटे गांव जो नदी के किनारे बसे होते देखते हैं, उसका जमीन बड़ा उपजाऊ रहता है, वहाँ खेती बाड़ी अच्छा। तो ये हमारा जीवन रेखा है, और जो हमको इतनी सहायता करेगा उसको भगवान नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताइए? ये भाव के साथ इसको जोड़ा गया था। इसलिए हम लोग भगवान बनेंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी तो हम नहीं देते हैं, लेकिन इस मेडिटेशन सेंटर में यदि आप आएंगे हर सप्ताह 1 घंटे के लिए, और हर सप्ताह आप प्रयास करिए। जैसे हम उतना दूर से चल कर आते हैं आप लोगों के लिए, 2 दिन समय लग रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 रुपया आप लोगों से फीस नहीं लेते हैं। तो आप भी थोड़ा प्रयास करिए और इसको संगठित करिए, ताकि जो हमारा एनुअल फंक्शन होगा या फरवरी या जनवरी में, जो भी हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से, मैडम अन्नपूर्णा देवी जी से, तो उनका कार्यक्रम होगा। उस दिन हम लोग की इच्छा है कि कम से कम या 2000 स्टूडेंट की भागीदारी हो हम लोग के बीच में, और ऐसे ऐसे हस्ती आप लोग के बीच में आएंगे। जब आप लोगों की संख्या अच्छी रहेगी तो हम लोग अभी यहाँ DIG सर से मिले थे 15 दिन पहले, यहाँ के मान लो उपायुक्त हैं और जो अच्छे अच्छे हस्ती हैं, महीना में 1 बार चाहेंगे कि उनको बुलाएंगे आप लोगों के बीच में, उनसे आपको गाइड मिलेगा कि तैयारी कैसे, तब तो आप आगे अच्छे बढ़ेंगे। अच्छे लोग कितना समय खर्च होगा? सप्ताह में 1-1.5 घंटा। हॉल में कितना युवा लोगों का समय खर्च होता है? सबसे ज्यादा युवा लोगों का कहाँ नंबर लगा हुआ है? चाउमीन के दुकान पर। जैसे चाउमीन लंबा पतला हो गया, वैसे सबका गाल उल धस गया पूरा, कोई जान नहीं लगता है। इसलिए हम एक से एक टिप्स आपको बताएंगे जिसको हम लोगों ने पालन किया, और 40 साल बढ़ जाने के बावजूद भी हम लोग का ग्लेजिंग में अंतर नहीं आया है, और 60 साल में भी यही ग्लेजिंग आपको दिखाई पड़ेगी। चिर युवा, निरंतर युवा बने रहिए। इसलिए जवानी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे खाक जिया करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, यहाँ आने से आपकी बुद्धि अच्छी होगी, यहाँ आने से आपका विद्या बल बढ़ेगा, यहाँ आने से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगा। और संसार उसी की पूजा करती है जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास बल हो, जिनके पास बुद्धि हो, जिनके पास एबिलिटी हो। और ये सारा का सारा चीज मेडिटेशन से आपको प्राप्त होगा। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। धन्यवाद।